फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है सोशल मीडिया की वायरल खबरें। भाई अंजना ओम कश्यप का क्या होगा अब, क्योंकि टीचरों का हुजूम है जो अंजना ओम कश्यप को और मीडिया को एक्सपोज करने में लग गया है। रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे अंजना ओम कश्यप का वीडियो वायरल हुआ, कैसे टीचरों का उस पर जवाब आया और अब अंजना ओम कश्यप क्या कुछ कह रही हैं, वो आपके साथ इस रिपोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की अपडेट्स आपके साथ लाते रहते हैं। पहले तो अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो वायरल हो गया, स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स। और जैसे कि आपको हाल फिलहाल के विवाद मालूम होंगे, सीबीएसई के रिजल्ट्स, नीट पेपर लीक और तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के साथ जो मामलात होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में आक्रोश है, गुस्सा है, एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है और इनका प्रोपेगेंडा थमने का नाम नहीं लेता है। और जाहिर सी बात है, कुछ टीचर ऐसे हैं जो अपनी आवाज अपने प्लेटफॉर्म से साझा करते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई ये मीडिया असल कर क्या रहा है। तो जाहिर सी बात है मीडिया का तो एक्सपोज होना ही था, और वही एक्सपोज होता देख करके बौखला गई अंजना ओम कश्यप। और यूट्यूबर्स टीचर्स को जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया और जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ, आप भी एक झलक देखिए। जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पहले तो सोशल मीडिया पर यह चला कि देखो पापा की परी कितना बचाव में लग गई है अपने मास्टर्स के। दूसरी तरफ उसके बाद जो ये वीडियोस निकल के आने शुरू हुए हैं, खान सर हो जाए, अभय मैथ्स हो जाए और तमाम कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मीडिया को पूरी तरीके से अपने वीडियो के थ्रू एक्सपोज किया है। एक एक करके वीडियो देखिए। जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा गाड़ दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग। किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं, कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। इस निर्लज्ज महिला की वजह से पूरी मीडिया कौम की क्या है, आज धज्जियां उड़ रही हैं। वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं और थोड़े से बच्चे ने क्या देख लेते हैं और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो, एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं। खान सर ने तो डायरेक्ट उस वीडियो पर बोला है, जी हाँ, बाकायदा मेंशन किया है कि हाल फिलहाल वीडियो आया है इनका और ये क्या कुछ कह रही हैं, पहले अपने आप को देखें। क्या कहा है सुनिए। अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज, तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खुमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में। अब देखिए, कई दिनों से जो टीचर्स हैं वो लगातार मीडिया को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं कि मीडिया जनता के मुद्दे नहीं उठाती, बचाव अभियान में लग जाती है, हमारी आवाज नहीं उठा करके सरकार तक पहुंचाती, बल्कि
हमारी आवाज को ही अलग नैरेटिव के साथ पेश करती है। और यही कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी हाल फिलहाल होता देखा गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ इतना क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल बचाने की बात करी है, तो उन्हें अपने मंत्रियों से भी कहना चाहिए कि वो जो एक गाड़ियों का काफिला लेके जाते हैं वो लेके ना जाए, वो भी पेट्रोल डीजल बचाएं। उसके बाद से तो मीडिया ने उनका एक्सपोज शुरू कर दिया कि खुद गए थे 21 दिन की गुप्त साधना में, तो किस गाड़ी से गए थे भाई? पेट्रोल गाड़ी से गए थे। जब वापस लौटे तो किस गाड़ी से आए भाई? पेट्रोल गाड़ी से आए। लेकिन जिक्र उन्होंने सिर्फ डीजल का किया कि भाई हमने तो डीजल गाड़ी इस्तेमाल नहीं करी। जबकि उस वीडियो में जो बड़ा मुद्दा था धीरेन्द्र शास्त्री ने वो ये उठाया था कि कॉकरोच जनता पार्टी आई है, युवाओं में आक्रोश दिख रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। और इन बड़े मुद्दों को उठाने के बाद मीडिया उनके पीछे पड़ गया था और उसी के साथ साथ टीचरों के पीछे भी पड़ गया था। अब लेकिन टीचरों के पीछे पड़ना थोड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि टीचरों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी और उनको खुला एक्सपोज करना शुरू कर दिया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार टीचरों ने जिस तरीके से मीडिया को एक्सपोज किया है, कुछ क्लिप्स देखिए। ये सुनिए भाई, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। खड़े खड़े खरीद लेगा। दादी प्रधानमंत्री थी, बाप प्रधानमंत्री था, अभी भी विपक्ष में बैठा है 100 सांसद लेकर के। तुम जिस दिन रोड पे उतर जाओगे, लोग वोट देना तो छोड़ो, तुम्हारा कोट छीन लेंगे। भाग्य तो यही है कि इस देश की मीडिया ने विपक्ष को दुश्मन बना दिया। पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं, अच्छा उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। अब देखिए अंजना ओम कश्यप इतना बौखला गई है इन वीडियोस के वायरल होने के बाद कि उन्होंने अपना बयान जारी किया है। अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि मासूम बच्चे उनके माता पिता की मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियोस बना रहे हैं और अपना ज्ञान दे रहे हैं। आगे कह रही हैं कि असली हीरो तो बच्चे हैं, ये माँ बाप की मेहनत की कमाई को लूटने वाले जितना भी कूद लें, यानी ये टीचरों पर तंज है कि वो जितना कूद लें। देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज दी तो इनके स्टारडम में बड़ा धक्का लग गया। शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरे वीडियो वायरल करने का धन्यवाद। यानी अंजना ओम कश्यप ये कह रही हैं कि उन्होंने पेपर लीक वाले मामले में बच्चों को जोड़ा, उनकी आवाज बनने की कोशिश करी, लेकिन इन टीचरों को दुख हो रहा है। कब हो गया ये? आप समझ रहे हैं पूरा मामला। यहां टीचरों का कहना है कि ये पेपर लीक होता है, इस जैसे कोई मुद्दे होते हैं उस पर मीडिया नहीं बोलता है, जिम्मेदार लोगों से सवाल नहीं पूछता है। और यहां अंजना कह रही हैं कि वो तो बच्चों की आवाज बन रही हैं। मतलब अगर आपको मालूम हो ना हो, लेकिन खान सर हो जाएं या ऐसे बड़े टीचर हो जाएं, इन्होंने तो ये तक दावा किया हुआ है कि सरकारी नौकरी छोड़ करके इन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए उनको पढ़ाना शुरू किया। खान सर की जितनी तारीफ की जाए कम है। खान सर ने तो अस्पताल तक खोल रखा है जिसमें बहुत कम दामों में लोगों का इलाज हो जाता है। मतलब अगर इन टीचरों ने फीस कम ली या कुछ ने नहीं ली, और अंजना ओम कश्यप कह रही हैं कि वो मदद कर रही हैं। आप समझ रहे हैं? लोग लिख रहे हैं कि बच्चों की किस बढ़ोतरी पर कितनी आवाज उठाई है। बच्चों के पेपर लीक हुए, सरकार से सवाल किया क्या? बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, सवाल उठाया क्या? झालमुड़ी पत्रकारिता वाली मैडम टेलीप्रॉम्प्टर देख करके न्यूज पढ़ती हैं और चली हैं टीचर्स को ज्ञान देने। यानी फिर से अंजना ओम कश्यप सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं इस तरीके के दावे करके कि वो बच्चों की आवाज उठा रही हैं। यहां तक कि अब तो बात यह हो रही है कि अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच आमना सामना करा दिया जाए कि बच्चों के भविष्य के लिए क्या होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। देखते हैं कौन ज्यादा बड़ा ज्ञानी है, कौन ज्यादा बेहतर सोच पा रहा है बच्चों के लिए। अब आपकी क्या राय है कि खान सर वर्सेस अंजना ओम कश्यप का कोई डिबेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।